मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डिवीजन 14 और 32 में अर्बन एमएलए के हाथों तरक्याती कामों का इफ्तिताह। डिवीजन 14 में 2.5 करोड़ और डिवीजन 32 में 1 करोड़ 20 लाख के काम अंजाम दिए जाएंगे, कायदीन का खिताब। एक्सा सिविल का शोषा सियासी मफादात के हसूल के लिए मरकजी हुकूमत ने छेड़ा है। मॉडर्न जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना अब्दुल हमीद साहिब खासमी का बयान। कहा कि मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी भारी नुकसान होगा, इसकी मुखालिफत लाज़मी है। ज़राई शोबे को बरक़ी सरबराही के ताल्लुक से रेवंत रेड्डी के रिमार्क की सख्त मज़म्मत। मुख्तलिफ मुकामात पर रेवंत रेड्डी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। रेवंत रेड्डी के अलामती पुतला नजर आतिश। कायदी ने कहा कि रेवंत रेड्डी किसान दुश्मन है। अक़लियती तबक़ात की ख़वातीन के लिए तोहफ़ा ख़वातीन के लिए भरोसा स्कीम के तहत 20,000 सिलाई मशीनों की तक़सीम। चेयरमैन मराठी फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज इसाक का बयान। उन्होंने कहा कि तमाम असम्बली हल्क़े जात के लिए खुसूसी कोटा मख्तिस किया गया है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। डिवीजन 14 में 2.5 करोड़ की लागत से सीसी रोड्स, बीटी रोड और कलवट के कामों का आगाज। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और बताया कि मजलिस ने अवामी खिदमत के लिए मुमकिना काम अंजाम दिए हैं और जल्द ही मजीद कामों का आगाज होगा। डिवीजन 14 में एमएलए अर्बन बिगला गणेश गुप्ता ने 2.5 करोड़ की लागत से सीसी रोड, बीटी रोड और कलवट के कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। डिवीजन 14 में बड़े पैमाने पर कामों के आगाज पर अवाम ने राहत की सांस ली और डिवीजन 14 के कॉरपोरेटर व डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से दिली इज़हार तशक्कुर किया। इस इफ्तिताही तकरीब में मेयर बल्दिया नीतू किरण, सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, सिटी मजलिस जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद और कॉरपोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, मीर समीर अली, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद रियाज, मिर्जा अफसर बेग, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद सलीम, सैयद रफीउद्दीन, अब्दुल अली, मोहम्मद मुनव्वर अली और अहलियान मोहल्ला की कसीर तादाद शरीक थी। इस मौके पर अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने कहा कि शहर की तरक्की के लिए हमने बेशुमार फंड्स हासिल किए और तारीख साज काम करते हुए बेशुमार तरक्याती काम करवाए हैं। गुज़िश्ता 9 सालों में हमने जो काम करवाए हैं उसकी गुज़िश्ता 60 सालों में नजीर नहीं मिलती। उन्होंने वजीर आला केसीआर और रियासती वजीर केटीआर से भी दिली इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने निजामाबाद अर्बन असम्बली हल्के की तरक्की के लिए बेशुमार फंड्स जारी किए। एमएलए ने कहा कि शहर को खूबसूरत और दीदा ज़ैब गार्डन सिटी बनाने के लिए हमने बहुत जद्दोजहद की और बेशुमार काम करवाए और अब शहर निजामाबाद खूबसूरत और शानदार सिटी बनकर उभरा है। और भी बहुत से काम बाकी है जिनको तेज रफ्तारी के साथ मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर डिवीजन 14 के कॉरपोरेटर और निजामाबाद बल्दिया के डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने कहा कि उनके डिवीजन के अलावा अतराफ के डिवीजनों में मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने मुमकिना तरक्याती काम अंजाम दिए हैं, जिसमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती शामिल थी। इसके अलावा अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया नीतू किरण और कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा ने भी भरपूर ताउन किया। फंड्स की इजराई और कामों की मंजूरी करवाते हुए मुस्लिम स्लम इलाकों की बल्दी बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया और साथ ही बेशुमार तरक्याती काम करवाए गए और बताया कि आज 2.5 करोड़ रुपए के भारी फंड से डिवीजन 14 में सीसी रोड, बीटी रोड और कलवर्ट्स के काम शुरू किए गए हैं और जल्द ही मजीद कामों का भी इफ्तिताह अमल में आएगा। उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस, एमएलए अर्बन बिगला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया नीतू किरण के अलावा कमिश्नर बल्दिया और दिगर बल्दी हुकाम के अलावा मुंदिसी कायदीन और अहलियान मोहल्ला से दिली इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने हर मौके पर उनका ताउन किया और हौसला अफजाई की। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो हर मुमकिन मसाई करते हुए इस डिवीजन को हमा चाहे तरक्की से हमकनार करेंगे। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जो अल्लाह पाक हमारे एरिया में जो डेवलपमेंट के कामों का पैसों का इंतज़ाम कराए। 100 करोड़ में से अल्हम्दुलिल्लाह हमको एमएलए साहब 1-1 करोड़ दिए थे। फिर असद साहब पर्सनल हमारे सलाम वार्डों को टोटल 25 करोड़ रुपये हमको दिलाए।
اسد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو سلم واڑوں کا خیال کرتے ہوئے KTAR صاحب سے اور کویتا میڈم سے بات کرے، اور عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو MIM کو 16 مرتبہ 16 کارپوریٹرس کو جتائے. ابھی تقریباً پورے ایریوں میں جو سلنگ واڑہ ہیں اس میں 3 کروڑ 2.5 کروڑ کے کام لگائے. انشاءاللہ بہترین پورے واڑہ ڈیولپ ہو جائیں گے، 70% انشاءاللہ ڈیولپ ہو جائیں گے. اب بچا کچا بھی کچھ کام باقی ہے وہ بھی انشاءاللہ یہ میعاد میں ختم کر دیں گے. جو پبلک ہمارے کو بھروسہ کر کے جتائی، الحمدللہ اللہ پاک ہماری عزت رکھا، ہم پبلک کا بھی کام کرے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ اس کام کو قبول کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. ڈویژن 32 میں 1 کروڑ 20 لاکھ کی لاگت سے ترقیاتی کاموں کا آغاز. اربن MLA بیگالا گنیش گپتا نے افتتاح انجام دیا. انچارج کارپوریٹر محمد ریاض نے بتایا کہ CC روڈ اور دیگر کام انجام دیے جا رہے ہیں. انہوں نے بھرپور تعاون پر تمام قائدین سے اظہار تشکر کیا. ڈویژن 32 میں اربن MLA بیگالا گنیش گپتا نے 1 کروڑ 20 لاکھ کی لاگت سے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا. اس موقع پر انچارج کارپوریٹر محمد ریاض نے مہمانوں کا استقبال کیا. اس افتتاحی تقریب میں میئر بلدیہ نیتو کرن، ڈپٹی میئر محمد ادریس خان، BRS قائد دنڈو شیکھر، صدر ضلع مجلس محمد شکیل احمد، سٹی جنرل سیکرٹری مجلس محمد شہباز، کارپوریٹرز ماجد صدیقی، میر سمیر علی، عبدالعلی، محمد نصیر، سید رفیع الدین، محمد سلیم اور دیگر موجود تھے. اس موقع پر محمد ریاض نے کہا کہ ان کے ڈویژن میں اب تک بے شمار کام انجام پا چکے ہیں اور مزید کاموں کا سلسلہ جاری ہے. وہ ممکنہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام مسائل کی یکسوئی کی جائے. انہوں نے بھرپور تعاون پر مجلسی قائدین اور اربن MLA بیگالا گنیش گپتا، میئر بلدیہ نیتو کرن کے علاوہ دیگر سے دلی اظہار تشکر کیا. صدر ضلع مجلس محمد شکیل احمد نے کہا کہ مجلس کے تمام ہی کارپوریٹرز نے بھاری فنڈ سے اپنے اپنے ڈویژنوں میں بے شمار ترقیاتی کام انجام دیے ہیں اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج جو 1 کروڑ 20 لاکھ کا میرے پاس اناگریشن ہوا ڈویژن 32 میں، اور اس کے ساتھ ہی میں ہمارے MLA صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے صاحب اسد الدین صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میرے ساتھی کارپوریٹرز اور ہمارے ڈپٹی میئر ادریس صاحب اور صدر شکیل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ آج اناگریشن میں آئے. الحمدللہ آج جتنا بھی اناگریشن ہوا میں سمجھتا ہوں 80% ایریا ہمارا کور ہو جائے گا انشاءاللہ، اور بچہ ہم 20% انشاءاللہ وہ بھی ہم ہماری پوری میعاد میں کمپلیٹ کریں گے. الحمدللہ آج نظام آباد اربن میں ڈویژن نمبر 14 اور ڈویژن نمبر 32 میں آج ایک کاموں کا اناگریشن ہوا. وہ جو 100 کروڑ کے لاگت سے نظام آباد کے لیے جو 100 کروڑ دیا گیا ہے اس کے لیے ہم KCR صاحب کا اور اسد الدین اویسی صاحب کا اور KTR صاحب کا اور ہمارے اربن MLA بیگالا گنیش گپتا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خصوصاً اسد الدین اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر جو مائنارٹی ایریا ہے اس میں من جملہ 100 کروڑ میں سے 25 کروڑ کے کام ہم نے ایکسیس اسد الدین اویسی صاحب نے ہمیں زائد فنڈ دلایا. اس کے لیے ہم اسد صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو 25 کروڑ کے کام لگیں گے اس کے بعد شاید ہی کوئی کام ابھی باقی رہے گا. بودن کے غوث نگر میں سرقے کی واردات، سارقوں نے قفل چکنی کی اور 1 لاکھ روپے اور 12 تولے سونے کے زیورات کا سرقہ کر لیا. مالکین شادی کی تقریب میں شرکت کے غرض سے سدی پیٹ گئے تھے. آج صبح واپسی پر چوری کا علم ہوا. انہوں نے پولیس میں شکایت درج کروائی. بودن کے غوث نگر کالونی میں ایک مکان میں سرقے کی واردات پیش آئی. سارقوں نے قفل چکنی کی اور مکان میں داخل ہو کر خوف و ادھم مچائی اور گھر کے سامان اور کپڑوں کو بے دردی کے ساتھ ادھر ادھر پھینک دیا. الماریوں کی قفل چکنی کی اور اس میں موجود 12 تولے طلائی زیورات اور 1 لاکھ روپے نقد رقم کا سرقہ کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کی. مکان کے مالک محمد رفیع نے پولیس میں شکایت درج کروائی. محمد رفیع محکمہ بلدیہ کے ملازم ہیں اور وہ اپنے افراد خاندان کے ہمراہ شادی میں شرکت کی غرض سے سدی پیٹ گئے ہوئے تھے. ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر سارقوں نے قفل چکنی کی اور چوری کا ارتکاب کیا. آج صبح فجر کے وقت محمد رفیع کی واپسی ہوئی تب ان کو اس چوری کا علم ہوا اور انہوں نے فوری اس کی شکایت پولیس میں درج کروا دی. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا اور تیقن دیا کہ جلد ہی سارقوں کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی. బోధన్ మున్సిపాలిటీలో పనిచేసే రఫీ ఇక్కడ నా ఇంట్లో రాత్రి దొంగతనం జరిగింది. 4 గంటలకు మేము నిన్న సాయంత్రం 4 గంటలకు సిద్దిపేట వెళ్ళినాము. రాత్రి 3 గంటల 10 నిమిషాలకు వచ్చేసరికంటే ఇంటి తాళాలు పడబట్టి ఇల్లు మొత్తం
దోసేసింది. దాంట్లో మొత్తం కొన్ని డబ్బులు గోల్డ్ పోయింది. जमीयत उलमा बोधन का एक्सा सिविल कोड के खिलाफ बयान और मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद साने ने अवामुन नास को मुखालिफ राय भेजने की अपील की। हमारे मुल्क अजीज में इंतखाबात के पेश नजर मरकजी हुकूमत ने एक्सा सिविल कोड का शोशा छोड़कर मुसलमानों से और शरीयत से मजाक करने का मशगला इख्तियार कर रखा है, जबकि मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर है। बरसरे इख्तियार पार्टी नफरत का माहौल बना रही है। इन ख्यालात का इज़हार सदर जमीयतुल उलमा बोधन मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद साने खासमी ने प्रेस मीट में किया। ये भी कहा कि 10 जुलाई तक जमीयतुल उलमा हिंद के बार कोड के जरिए अपनी राय को लॉ कमीशन में दर्ज कराएं। सदर जमीयत ने कहा कि एक्सा सिविल कोड के जरिए न सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचेगा बल्कि मुल्क अजीज में मौजूद तमाम कौमों को नुकसान होगा। खास तौर पर कबायली कौम का सब में ज्यादा नुकसान होगा। SC/ST जैसे पसमानदा तबकात का भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पहली फहरिस्त में उनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। सिख बिरादरी की भी तहजीब को नुकसान होगा। चुनाचे उन्होंने मुत्तफिका तौर पर मुखालिफत का ऐलान किया है। तेलंगाना हुकूमत ने भी एक्सा सिविल कोड के खिलाफ बयान दिया है। हम इसका खैर मकदम करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती मंसूर खासमी, मौलाना खालिद बे खासमी, हाफिज असदुल्ला, जमीयत उलमा बोधन की जानिब से एक्सा सिविल कोड की पुरजोर मजम्मत की जाती है और हम मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस मुल्क के अंदर सबसे अहम मसला बेरोज़गारी और महंगाई का है। इस मसले पर तवज्जो देते हुए एक्सा सिविल कोड की इस मुल्क को ज़रूरत नहीं है, यहाँ के किसी भी कौम को ज़रूरत नहीं है। एक्सा सिविल कोड की वजह से न सिर्फ मुसलमानों को नुकसान है बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाली हर कौम को नुकसान है। ख़ास तौर पर आदिवासी कौम को सब में ज़्यादा नुकसान है और ST/ST इसी तबक़ात को भी बहुत ज़्यादा एक्सा सिविल कोड की वजह से नुकसान होगा, क्योंकि उनका हर एक का मुकम्मल तौर पर रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। दस्तूर हिंद के अंदर हिंदुस्तान में हर कौम को, हर शहरी को अपने मज़हब पर मुकम्मल अमल करने की आज़ादी का इख्तियार दिया गया है। ज़राई शोबे को 24 घंटे बिजली की जरूरत नहीं, रेवंत रेड्डी का बयान। इस बयान पर बरहमी जाहिर करते हुए आरमूर में BRS कायदीन ने रेवंत रेड्डी का पुतला नज़र आतिश किया। आरमूर BRS पार्टी हल्का असेंबली इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी की क़ियादत में अम्बेडकर चौराहे पर BRS पार्टी कायदीन की जानिब से तेलंगाना रियासती सदर कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी के खिलाफ किसान बयानबाजी पर एहतजाज करते हुए अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर कायदीन ने बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों से किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की सरबराही की जा रही है, जिससे तेलंगाना रियासत भर में खुशहाली पाई जा रही है, जिसको कांग्रेस सदर तेलंगाना रेवंत रेड्डी मुखालिफ किसान पॉलिसी अख्तियार करने के ख्वाह है और वो 24 घंटे बरक़ी देने के मुखालिफ है। इस मौके पर कायदीन ने सवाल किया कि क्या उनके खेतों में करंट की कमी के बाद नुकसान हो तो वो बर्दाश्त करेंगे। अवाम कांग्रेस पार्टी को इंतखाबात में सबक सिखाएगी। इस मौके पर सीनियर BRS पार्टी कायद पंडित प्रेम, BRS पार्टी कायदीन व किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सबक। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने ज़राई शोबे के लिए 24 घंटे बरक़ी सप्लाई करने की ज़रूरत न होने से मुताल्लिक़ रिमार्क्स करने पर मोरतार मंडल मुस्तकिर में BRS कायदीन और किसानों ने एहतजाज करते हुए रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नज़र आतिश किया। मोरतार मंडल मुस्तकिर में ज़राई शोबे के लिए 24 घंटे बरक़ी सप्लाई करने की जरूरत न होने से मुताल्लिक़ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए BRS कायदीन और किसानों ने नेशनल हाईवे 63 पर एहतजाज करते हुए रेवंत रेड्डी का पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर BRS मंडल सदर इलिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के मुखालिफ पार्टी है और वो अवाम मुखालिफ कायद भी है। वो इस तरह के बयानबाजी करते हुए किसान मुखालिफ पॉलिसी कर रहे हैं और बताया कि CM KCR किसानों को गुमराह नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी
किसानों को गुमराह कर रही है और किसानों के मफादात को खत्म करना चाहती है और कुछ नहीं। इस मौके पर ZPTC रवि, मुबीन, अजहर, YSMPP श्रीनिवास, सत्यनारायण के अलावा दीगर मौजूद थे। ज़राई शोबे के लिए 24 घंटे बरक़े सप्लाई करने की जरूरत न होने से मुतालिक तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स पर बरहमी का इजहार करते हुए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी और अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस किसानों के मफादात और किसान तबके को 24 घंटे बरक़े सप्लाई की पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। ज़राई शोबे के लिए 24 घंटे बरक़े सप्लाई करने की जरूरत न होने से मुतालिक तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए रियासत की हुक्मरान जमात BRS ने रियासत भर में कांग्रेस की मुखालिफ किसान पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज का फैसला किया है। रेवंत रेड्डी अमेरिका में तेलंगाना के NRI से तबादला ख्याल करते हुए दावा किया था कि ज़राई शोबे के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली की सप्लाई की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रियासत के किसानों के अक्सरियत छोटे और औसत किसानों की है, जिनके पास 3 एकड़ से कम अराजी है और 3 एकड़ पर काश्तकारी के लिए सिर्फ 3 घंटे बिजली की सप्लाई काफी है। और उन्होंने इल्जाम भी लगाया कि BRS हुकूमत बिजली की कंपनियों से कमीशन हासिल करने के लिए ही किसानों को 24 घंटे बिजली की सप्लाई कर रही है और ये भी बताया कि CM KCR किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इस बयानबाजी पर कांग्रेस की मुखालिफ किसान पॉलिसियों पर उसको तनकीद का निशाना बनाते हुए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी और अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस किसानों के मफादात और किसान तबके को 24 घंटे बरक़े की सप्लाई की पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए ही इस तरह की बयानबाजी कर रही है। उन्होंने रेवंत रेड्डी के कहे एक अल्फाज को झूठा व बेबुनियाद करार दिया। अवाम व किसानों के मफादात के लिए BRS हुकूमत हमेशा ही संजीदा इक़दाम करती है और आगे भी करती रहेगी। ఇవాళ మళ్ళా అదే రేవంత్ రెడ్డి వాళ్ళు అంటాడు, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు 3 గంటలే చాలు ఉచిత విద్యుత్ అంటాడు. ఇవాళ అంటే పాత రోజులు మళ్ళా తీసుకొస్తారన్నట్టే కదా. ఒకసారి తెలంగాణ రైతాంగం ఆలోచన చేయాలని చెప్పి నేను మనం చేస్తా ఉన్నా. కేసీఆర్ రైతులకు రక్షకుడైతే, కేసీఆర్ రైతులకు మిత్రుడైతే, ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి రైతులకు శత్రువులుగా భక్షకులుగా మారుతున్నారు వీళ్ళు. దయచేసి రైతన్నలారా ఆలోచన చేయండి. ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ పార్టీని బంగాళాఖాతంలో పడేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది వాళ్ళ రైతాంగానికి. ఇలా రైతుల కోసం ఉన్న పార్టీలు కావివి. బీజేపీ ఓడేమో అదాని అంబానీల కోసం ఉంటాడు, ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడేమో దళారీ వ్యవస్థ కోసం ఉంటది, పైరవి కార్ల కోసం ఉంటది, లంచ గుండుల కోసం ఉంటది. కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ పార్టీ అదాని అంబానీల కోసం ఉంటది. కేసీఆర్ TRS పార్టీ రైతుల కోసం ఉంటది, పేద ప్రజల కోసం ఉంటది. దయచేసి ఆలోచన చేయండి అని చెప్పి సందర్భంగా तालीमी मसाइल पर तेलुगु तलबा तंजीमों का शदीद एहतजाज। इस ज़िमन में 12 जुलाई यानी कल स्कूल बंद का ऐलान किया गया है। खानगी स्कूलों में मनमानी फीस की वसूली व दीगर मसाइल के हल के लिए तेलुगु तलबा तंजीमें एहतजाज कर रही है। नए तालीमी साल का आगाज हुए 2 माह खत्म होने आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत या महकमा तालीमात की जानिब से सरकारी स्कूलों में दरपेश मसाइल की यकसवी और खानगी स्कूलों में मनमानी फीस की वसूली और नोटबुक्स की फरोख्त के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने पर तालीमी मसाइल पर हमेशा सरगर्म रहने वाली तेलुगु तलबा तंजीमें एहतजाज दर्ज करा रही है। तेलुगु तलबा तंजीमें जिसमें SFI, PDSU, AISB, AISF, AIPSU, AIFDS ने 12 जुलाई यानी कल स्कूल बंद का ऐलान किया है। रियासत की सतह पर स्कूल बंद मनाते हुए हुकूमत और महकमा तालीमात से तालीमी मसाइल की यकसवी का पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है। ग्राम पंचायत वर्कर्स अपने मुतालबात को लेकर गैर मुय्यना मुद्दत हड़ताल कर रही है। आज उनका ये एहतजाज 6वें दिन में दाखिल हो गया है। नवीपेट मंडल मुस्तकिल में ग्राम पंचायत जैसे के ज़ेर एहतमाम एहतजाज जारी है। आज ये एहतजाज 6वें दिन में दाखिल हो गया। एहतजाज के तौर पर वर्कर्स ने एक रैली का एहतमाम करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाकर एक याददाश्त हवाले की। इस मौके पर CITU जिला नायकवाड़ी श्रीनिवास और तिजारती यूनियन के सदर गंगाधर ने कहा कि हुकूमत ग्राम पंचायत वर्कर्स के मसाइल हल करने में टाल मटोल का मुजाहिरा कर रही है। हुकूमत वर्कर्स को मुस्तकिल करते हुए सरकारी मुलाजिमीन के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए और उन्हें मुलाजिमत के साथ साथ इजाफी उजरत भी देना चाहिए। हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वर्कर्स के मसाइल की यकसवी करे
और जब तक ये मुतालबा तस्लीम नहीं करती तब तक ये गैर मुय्यना मुद्दत हड़ताल जारी रहेगी। इस मौके पर रामलू एंजनेलू के अलावा दिगर मौजूद थे। నవీపేట మండల కేంద్రంలో గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల జేఏసీ తలపెట్టిన సమ్మె 6వ రోజుకు చేరుకుంది. దాంట్లో భాగంగా మా సమస్యలు పరిష్కరించాలని 17 డిమాండ్లు పెట్టడం జరిగింది. ఈ ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వ్యవహరిస్తుంది. ఈ ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తి వ్యవహరించడమే కాకుండా అధికారులను ఉచిగొల్పి ఈరోజు అధికార యంత్రాంగంతో అనేక రకాల వేధింపులకు గురి చేస్తుంది. కాబట్టి మాకు ఈ రాజ్యాంగ నిర్మాత బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చిన హక్కుల్ని కూడా హరిస్తుందని చెప్పేసి ఈరోజు మేము ర్యాలీగా వెళ్ళి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి మేము అందరం తరఫున వినతి పత్రం ఇచ్చి రావడం జరిగింది. मिड डे मील वर्कर्स से बिलों की अदायगी करते हुए उनके साथ इंसाफ किया जाए, मलयालम गोवर्धन का बयान। उन्होंने वर्कर्स के साथ एहतजाज में हिस्सा लिया और कहा कि रियासती हुकूमत अपने वादे से मुनहरिफ होते हुए मिड डे मील वर्कर्स के साथ नाइंसाफी कर रही है। मिड डे मील स्कीम वर्कर्स ने बिलों की अदायगी न होने पर भीख मांग कर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। रंजन मंडल मुस्तकिर में मिड डे मील स्कीम के वर्कर्स ने एहतजाज के तौर पर रंजन मंडल के एमईओ ऑफिस से एमटीओ ऑफिस तक भीख मांग कर एहतजाज किया। इस मौके पर तेलंगाना मिड डे मील स्कीम वर्कर्स यूनियन के जिला जनरल सेक्रेटरी मलयाला गोवर्धन ने कहा कि मिड डे मील वर्कर्स की खिदमत अंजाम देने वाले वर्कर्स को गुज़िश्ता 9 माह से बिलों की अदम अदायगी की वजह से कई एक मुश्किलात का सामना है, जिसके खिलाफ यह एहतजाज किया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमती ऐलान करदा 3000 रुपये का एजाजिया भी फौरी अदा किया जाए। मिड डे मील वर्कर्स ने कल चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम के लिए एक बड़े एहतजाज का मुतालबा भी किया। ఈరోజు మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు భిక్షాటన చేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు భిక్షాటన చేసి విద్యార్థులకి పౌష్టికాహారాన్ని అందించాల్సిన పరిస్థితి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చింది. ఇది సరైనది కాదు. కాబట్టి పెండింగ్లో ఉన్న బిల్లులని వెంటనే చెల్లించాలని, పేద విద్యార్థుల కడుపు నింపే విధంగా పౌష్టికాహారాన్ని అందించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి. अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। औकाफी जायदादों पर मौजूद कब्जों को सख्ती के साथ बर्खास्त करवाया जाएगा और लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान का बयान। उन्होंने ये बयान उस वक्त जारी किया जब दो फरीकीन एक दूसरे पर औकाफी अराजियों पर कब्जों का इल्जाम लगाते हुए उनके सामने ही उलझ पड़े। नलगुंडा जिले के भुनगिर मंडल से ताल्लुक रखने वाले ख्वाजा अजीमुद्दीन और उनके रुफका ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान से उनके चैम्बर में मुलाकात की और एक शिकायती मकतूब उनके हवाले किया, जिसमें मुनीरुद्दीन सोफी नामी शख्स पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए उनके खिलाफ तहकीकात और सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा किया। मुनीरुद्दीन सोफी वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के नाम से एक तंजीम चलाते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने भुनगिर के सियासी कायदीन पर औकाफी अराजियों में मुदाखलत और कब्जों के इल्जामात आयद करते हुए मुहिम छेड़ रखी थी और वो चाहते थे कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन इस मामले में सख्त तरीन रवैया अख्तियार करें। उसी दौरान मुखालिफ कायदीन ने अपनी शिकायत में उल्टा मुनीरुद्दीन सोफी पर ही संगीन इल्जामात आयद कर दिए और मुदाफियत करते हुए बताया कि जिस अराजी पर सियासी कब्जों की मुनीरुद्दीन सोफी इल्जाम आयद कर रहे हैं उस पर पहले नाजायज कब्जे थे, जिनको मुकामी कायदीन वक्फ बोर्ड के ताउन से बर्खास्त करवा दिया और इस अराजी को ईदगाह की तहवील में दे दिया। इसके बरक्स मुनीरुद्दीन सोफी खाबिजीन के हक में मुहिम चला रहे हैं और साथ ही वो खुद ही औकाफी अराजी पर काबिज है। ख्वाजा अजीमुद्दीन काउंसलर और दिगर ने बताया कि मुनीरुद्दीन सोफी ने कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जा किया है और साथ ही उन्होंने खबरों को मुस्मार किया। उन्होंने 3 कमरे कब्रिस्तान की अराजी में तामीर किए थे, जिनमें एक को महकमा बल्दिया ने मुनद्दिम कर दिया। माबाकी कब्जे को बर्खास्त करवाने के लिए वो आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन से रुजू हुए हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है। वो चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड उनकी शिकायत की बारीक बीनी से तहकीक करे और औकाफी अराजियों पर मौजूद नाजायज कब्जों को बर्खास्त करवाए। इस दौरान दोनों ही फरीकीन वक्फ बोर्ड के दफ्तर हज हाउस नामपल्ली में मौजूद थे और दोनों फरीकीन के दरमियान संगीन इल्जामात व जवाबी इल्जामात का तबादला हुआ। सूरत हाल को बिगड़ते देखकर वक्फ बोर्ड के अमले ने मुदाखलत की और मामले को मजीद उलझने से बचाया। इस मौके पर दोनों ही फरीकीन चेयरमैन
वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान के सामने ही उलझ पड़े और एक दूसरे पर सख्त तरीन रिमार्क किए। इस तरह माहौल ने संगीन सूरत हाल अख्तियार कर ली थी। बादशाह वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने सख्त अल्फाज में इस सूरत हाल की मजम्मत की और कहा कि इस मामले की बारीक बीनी से छानबीन की जाएगी और औकाफी अराजियों पर मौजूद कब्जों को सख्ती के साथ बर्खास्त करवाया जाएगा और औकाफी जायदादों पर काबिज लैंड ग्रैबर्स को खत्ती बख्शा नहीं जाएगा और सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। आज हम सब मिलकर गुंजिर से वक्फ बोर्ड नामपल्ली इसलिए आने का मकसद ये है कि 2 दिन पहले सूफी खैरुद्दीन नामी शख्स एक वीडियो डाले, उसमें कह रहे हैं होम मिनिस्टर महमूद अली साहब और MLA पहले शेखर रेड्डी साहब गुंजिर को कि मिलकर एक कमज़ोरों के पास एक ज़मीन कब्ज़ा करके दूसरे लोग कब्ज़े पे है, अब तक कुछ ना कर सके उसका। तो बोलने का मकसद ये है 902 ज़मीन सर्वे नंबर है, 3 एकड़ 23 गुंठे है, वो एक कब्ज़ेदारों का एक नाजायज़ कब्ज़ा था, उसको हटाकर ईदगाह के लिए दिए। आज तक कोई हुकूमत ये काम नहीं करी। ये सूफ़ी खैरुद्दीन साहब खाली एक नाम की सूफ़ी है, नाम लगा लेने से सूफ़ी नहीं होता। ये सूफ़ी साहब जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आके, और इनका भुनगिर में एक मकान है, वो मकान कब्रस्तान में है, 2 कब्रों को डिमॉलिश करके मकान बनाया गया है इन्हों। ये अपना घर का काम सही नहीं है, लोगों को तनकीद करने निकले सूफ़ी साहब। ये सूफ़ी का नाम ये नहीं होता कि आप सूफ़ी लगा लेंगे लोगों पे, ये सूफ़ी का काम करना नहीं होता। आप अगर तनकीद करना है तो बराबर करिए, तनकीद करने का आपको हक़ है तनकीद करने का, लेकिन आप खुद एक लैंड गिरावर होकर लोगों पे तनकीद कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरुद्दीन साहब जो दावे कर रहे हैं वक्फ प्रोडक्शन कमेटी बोल के जो है इन्होंने जो वक्त की हिफाजत करने के लिए निकल रहे हैं बोल के बोल रहे हैं, इन्होंने खुद कब्ज़े करके 2 खबर तोड़ के उस पर रूम बना के बैठे हुए हैं। उसके अलावा इन्होंने खैरुद्दीन साहब जो है मुसलमानों को कोई काम अच्छा हुआ उसकी तायद के अलावा इन्होंने जो है महमूद अली साहब को, चेयरमैन साहब को और हमारे MLA साहब को जो है गैर ज़रूरी जो है कब्ज़ा करे, वो करे, ये करे। आप खुद कब्ज़ेदार है, आप खुद डरा धमका के कितनों का पैसे लिए मालूम है। आप 2 खबरें तोड़ के रूम बनाए और तीसरा रूम बना रहे थे, म्युनिसिपल वाले तुड़ाए। तुम खुद चोर है, चोर रह के दूसरों को जो है पहले अपने अंदर झाँक लो, उसके बाद दूसरों को बोलो। तो इसकी दाढ़ी रख ले के सूफी बोलने से आदमी अपन शरीफ नहीं होता। शराफत के लिए चोला पहन के आप खुद एक जो है लैंड ग्राबर है और अपने आप को पहले अपना साफ करो, उसके बाद दूसरों को बोलो। तनकीद करने से पहले अपना अमलनामा सही करो। आप कब्रस्तान पे जो है डिमॉलिश करके रूम बना के आप जो है आपके है, उसके अलावा और आगे बढ़ने चाहे आप म्युनिसिपल तोड़ दिए। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से अक़लियती तबक़ात की ख़वातीन में 20,000 सिलाई मशीनों की तक़सीम। क्रिश्चियन तबक़े के लिए ख़ुसूसी कोटा मुख्तस तोहफ़ा ख़वातीन का भरोसा के नाम से शुरू की गई इस स्कीम से ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाने की कोशिश। चेयरमैन MFC इम्तियाज़ इसाक़ का बयान। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक़ ने अक़लियतियों के लिए एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत अक़लियतों के मफाद में बेशुमार स्कीमात को रूबे अमल ला रही है और अब एक नई स्कीम ख़वातीन के मफाद में शुरू की गई है, जिसके ज़रिए ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। रियासती हुकूमत ने एक नई स्कीम तोहफ़ा ख़वातीन का भरोसा के नाम से शुरू की गई है, जिसके तहत पूरी रियासत तेलंगाना में 20,000 सिलाई मशीनों की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले में तमाम असम्बली हल्क़ाजात के लिए खुसूसी कोटा मुख्तस किया गया है और इसमें क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए भी खुसूसी कोटा मुख्तस है। इम्तियाज़ इसाक़ ने मज़ीद बताया कि ख़वातीन में खुद एतमादी पैदा करने और उनको खुद कफ़ील बनाने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR चाहते हैं कि अक़लियतियों के चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। इम्तियाज़ इसाक़ ने दावा करते हुए बताया कि हुकूमत की अहम अक़लियती स्कीमात से मुस्लिम तबक़े ने भी ज़बरदस्त इस्तेफ़ादा किया है। अब तक करीब 4,000 तलबा ने ओवरसीज़ स्कॉलरशिप से इस्तेफ़ादा किया और बैरून मुल्क में आला तालीम हासिल कर रहे हैं और ये 100% सब्सिडी लोन से। इसी तरह हुकूमत की अहम स्कीम शादी मुबारक से अब तक 2,80,000 ख़ानदानों ने इस्तेफ़ादा किया और 2,80,000 लड़कियां इस स्कीम से इस्तेफ़ादा करते हुए खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी गुजार रही है। शादी मुबारक के तहत एक शादी के लिए हुकूमत 1,01,16 रुपये फ़राहम करती है। उसी तरह बैंक कंसल्टेंट खर्चात भी फ्राहम किए जा रहे हैं।
इम्तियाज इसाक ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मुस्लिम वफद ने वज़ीर आला केसीआर से नुमाइंदगी की थी, जिस पर वज़ीर आला ने अक़लियती बजट में इजाफे का तयक़ुन दिया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही अक़लियती बजट में इजाफा होगा। इस मौके पर उनके हमरा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड वाइस चेयरमैन एक कांति वेस्ले के अलावा तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स भी मौजूद थे। आज माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से हज हाउस में ऑल DMWs की एक मीटिंग मुनक़िद की गई थी। इस मीटिंग का मकसद हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब ने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए गरीब माइनॉरिटी ख़वातीन को 20,000 स्विंग मशीन्स सैंक्शन किए थे। वो 20,000 स्विंग मशीन्स जो है किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करना, जो गरीब ख़वातीन हैं उन तक इस स्विंग मशीन पहुंचने का जो मकसद हमारा है, हमारे KCR साहब का है, उसके लिए हमने जो है DMWs को बुलाकर एक मीटिंग की गई थी। तो इस मीटिंग में कुछ उनको जो है एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस 20,000 स्विंग मशीन का हमने जो है एक स्कीम बनाई है। स्कीम का नाम है KCR का तोहफ़ा ख़वातीन का भरोसा, ये स्कीम का नाम है। इस स्कीम के ज़रिए हम जो है गरीब ख़वातीन को जो है 20,000 स्विंग मशीन्स देंगे। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डिवीज़न 14 और 32 में अर्बन MLA के हाथों तरक्याती कामों का इफ्तिताह। डिवीज़न 14 में 2.5 करोड़ और डिवीज़न 32 में 1 करोड़ 20 लाख के काम अंजाम दिए जाएंगे, कायदीन का खिताब। एक्सा सिविल का शोषा सियासी मफादात के हसूल के लिए मरकजी हुकूमत ने छेड़ा है। मॉडर्न जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना अब्दुल हमीद साहिब खासमी का बयान, कहा कि मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी भारी नुकसान होगा, इसकी मुखालिफत लाज़मी है। ज़राई शोबे को बरक़ी सरबराही के ताल्लुक से रेवंत रेड्डी के रिमार्क की सख्त मज़म्मत। मुख्तलिफ मुकामात पर रेवंत रेड्डी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। रेवंत रेड्डी के अलामती पुतला नजर आतिश। कायदी ने कहा कि रेवंत रेड्डी किसान दुश्मन है। अक़लियती तबक़ात की ख़वातीन के लिए तोहफ़ा ख़वातीन के लिए भरोसा स्कीम के तहत 20,000 सिलाई मशीनों की तक़सीम। चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज इसाक का बयान, उन्होंने कहा कि तमाम असम्बली हल्क़े जात के लिए खुसूसी कोटा मख्तिस किया गया है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।